एल्विश से, ठीक है? ये एल्विश, आपने कल पॉडकास्ट में बोला कि आप डिजर्विंग है। नो डाउट मेरे भाई, आप डिजर्विंग है, पर विनर बनने के लिए नहीं, रनर अप बनने के लिए। देविका को लगता है कि वो टॉप 5 में अपने बल पे आई है। नो डाउट आप टॉप 5 में आए हैं, बट अपने बल पे नहीं, पूजा जी के बल पे। पूजा जी, आपके इस घर में होने के बहुत फायदे हैं, बट सबसे बड़ा फायदा पता क्या है? मुझे अपने पापा की याद नहीं आती। अब आप पूछो क्यों? क्योंकि वो भी किसी की नहीं सुनते, आप भी किसी की नहीं सुनते। पूजा जी, इस घर में आप लोगों को बहुत समझाते हो कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करो, ये चीज यहाँ रखो, ये चीज वहां रखो। कभी कभी सच में दिल से आवाज आती है कि आपको जाके बता दूं कि आप डायरेक्टर नहीं, कंटेस्टेंट हो। और आप डायरेक्टर नहीं है, तभी शायद ये शो हिट है। पूजा जी, आपको ज्ञान देना इतना पसंद है कि एक बार तो बाहर कि ये वाला तो ज्यादा हो गया पूरा। देविका, आपको लगता है कि आप इस शो में एक डिजर्विंग विनर है, तो इस बात पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, घोड़ा पालो, गधा पालो, कुत्ता पालो, पर गलत फहमी कभी मत पालो। मनीषा, तेरा हर रोज सरदर्द होता है, देखो पता है, मुझे आज पता चल गया क्यों। पूछ क्यों? मनीषा, बात ये है ना कि दिमाग तेरा जो खून तेरा है वो दिमाग तक तो पहुंचता नहीं, क्योंकि सारा खून तो जुबान यूज कर लेती है। मनीषा, तेरे को पता है इस बिग बॉस के घर में ना बहुत सारे बंदर आते हैं, बहुत सारे, पर ऊपर आते हैं, पेड़ों पे आते हैं, पर नीचे नहीं आते। पता है क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कहीं उनके साथ भी तू फ्लर्ट करना चाहता है। मनीषा, तेरा प्यार इन घर वालों के लिए, घर के नौजवानों के लिए उतना ही रियल है जितनी रियल ये हमारी लॉन की घास है। पूछ क्यों? क्योंकि ये तब तक ही चलेगी जब तक ये शो है। पूजा जी, कहीं आपको बुलाना होता है ना, तो कभी कभी दिल से आवाज आती है कि मैं आपको हम ऐसे नहीं बुलाएंगे कि पूजा जी यहाँ जाओ, कभी कभी ऐसे लगता है बोल दूं शॉर्ट रेडी है मैडम, आ जाइए। मनीषा, नो डाउट आपका दिल बहुत साफ है, और पूरी दुनिया को ये तो पता चल गया होगा कि आपका दिल बहुत साफ है, पर आई विश आपका पेट भी उतना साफ होता जितना आपका दिल साफ है। बट कहीं ना कहीं मैं तुमको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि तेरा पेट साफ नहीं होता, क्योंकि अगर तेरा पेट सही से साफ होता तो पूजा जी बिजी ना होती वॉशरूम साफ करने में, तो 1-2 घंटे का ज्ञान ज्यादा मिलता। वेदिका, आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो, आप बहुत अच्छे फेस रीडर हो ना, तो आपको हमारे चेहरे पे लीव मी अलोन नहीं पड़ा जाता क्या? वेदिका, नो डाउट पूरे सीजन में आपने बहुत जहर उगला है, और मुझे उसमें ताजुब नहीं है, क्योंकि वो एक कहावत है, गाय पूछ उठाएगी तो गोबर ही करेगी। चॉइस थी, बट इस शो से निकलने के बाद वो आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तानी लड़के तो सिर्फ यही बोलेंगे, ये क्या है? ये कौन है? नहीं, ये क्या है? ओके, नेक्स्ट। एल्विश, मुझे पता है आप यहाँ पर आए थे दूसरों का सिस्टम हैंग करने, बट आपकी हरकतें देखने के बाद मुझे लगता है थोड़ा सा वायरस तो आपने भी प्यार का लगा लिया है। मनीषा, लवेरिया वायरस एक नंबर खुश हो गई। ओके, मेरा छोटा भाई नहीं है, बट एल्विश इस सीजन में जब से तू आया मेरे को एक चीज रियलाइज हो गया कि छोटा भाई होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम तुम्हारा ये ध्यान होता है कि ये सारा कुछ गलत ना बोल दे।
बट जैसे ही आप घर में एंटर हुए, मुझे पता है आप बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग लेके आए और आपको था कि आप ये सीजन जीतने आए हो, बट इन दी एंड आई वांट टू से पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बहुत बड़ा वेरी नाइस माय फ्रेंड। Good afternoon, everybody. Good afternoon, Elvish. Welcome to my roast. और सबसे पहले मैं बेबिका जी को कुछ बोलना Yes, चाहूँगा। please. तो बेबिका जी इतनी नेगेटिव हैं अरे यार, कि कभी कभी इस घर में रियल नेगेटिव एनर्जीज भी आए तो वो भी एक बारी को डर जाएंगी कि यार इस घर में कुछ तो नेगेटिव है। कुछ तो नेगेटिव है। बेबिका जी इतनी बड़ी फेस रीडर हैं, हाँ, बहुत ज्ञान है उनको इन चीजों का कि लोगों के चेहरे पढ़ती है, उनके बारे में चीजें बताती हैं। पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना चेहरा उन्होंने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती होंगी कि अपना कौन सा चेहरा पढ़ूं, बुरे वाला या बहुत बुरे वाला। बहुत बुरे वाला। बेबिका इतनी बड़ी झूठी है हाँ। कि अगर उससे आप टॉप 3 कंटेस्टेंट का नाम पूछेंगे तो वो अपना भी नाम इंक्लूड करेगी। बेबिका इतनी डम है कि हाँ। कभी कभी मुझे लगता है कि इनकी पॉजिटिविटी के साथ इनकी डिग्री भी नकली है। बेबिका के हिसाब से घर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो करती हैं, एक डांस और दूसरा नॉइज पोल्यूशन। I agree. अभिषेक जी, हाँ जी, कमिंग टू माय ब्रदर, Yes. माय फ्रेंड, अभिषेक एक बात को इतना ज्यादा रिपीट करता है हम्म। भाई, उतनी बारी तो टीवी वाले सूर्यवंशम भी रिपीट पे निकला। अभिषेक में इतना ओवर कॉन्फिडेंस है कि अगर बाहर से भी शो को देख रहा होता और कहता यार डिजर्विंग तो मैं तो ट्रॉफी से क्यों दे दी। अभिषेक की फिनाले से 2 दिन पहले बिना किसी रीजन खराब हो गई, भाई रुक तो जाता फिनाले तक, मैं तुझे रीजन भी दे देता। अभिषेक ने बाहर लाइफ में बहुत सारी चीजें करी हैं, वो यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, और अब तो बिग बॉस OTT सीजन 2 का रनर अप भी है। कमिंग टू पूजा जी मेन आपका, पूजा जी घर में इतना काम करती हैं, बहुत मेहनत करती हैं, कभी वॉशरूम करती हैं और छोटी छोटी चीजें जो कि दिखता भी है। वो ऐसा इसलिए नहीं करती कि उन्हें वो अच्छा लगता है, वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उनको पता है कि एल्विश के घर में बहुओं से इतना काम कराते हैं। फ्लड हो गया। अब मिक्स है भाई। अगर पूजा जी से पूछा जाए कि घर में आपका गुस्सा कौन कंट्रोल कर सकता है, अभिषेक, एल्विश, बेबिका या मनीषा, तो उनका जवाब बिल्कुल सेम ही होगा। वो बोलेंगी ऑब्वियसली मेरी निकोटीन वाली च्युइंग गम्स। चूना, निकोटीन वाला चूना। हाँ, लास्ट है, ये रोस्ट नहीं है बट कुछ है जो मैं बोलना चाहता हूँ। यहाँ इस घर में बहुत लोगों को आपसे बहुत सारे सवाल हैं, वो खुल के नहीं पूछ पाते, बहुत दिल के सवाल हैं, कुछ वैसे सवाल हैं। तो आज मैं अपने दिल की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। उसके बाद आती है हमारी मनीषा जी। मनीषा जी माई फेवरेट लास्ट में। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें जरूरी होती हैं, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, जिनके बिना बॉडी अधूरी है, वैसे मुझे लगता है मनीषा के अगर कान काट दिए जाएं तो भी उसकी बॉडी पूरी रहेगी, क्योंकि उसे सुनना तो तब भी नहीं पसंद। मनीषा को दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती है, उनको पता है कि वो उसे नहीं मिलेंगी, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि खाना, कोई सामान, मैं, या बिग बॉस की ट्रॉफी। और बिग बॉस की ट्रॉफी आपको मिल जाएगी, मैं दूंगा आपको। 2 मिनट के लिए दिखा दो। उसके बाद हाँ, मैं बहुत खुश हुआ था कि मनीषा टॉप 5 में आई। मैं बहुत दिल से खुश हुआ, इसलिए नहीं कि वो डिजर्विंग है, इसलिए कि कोई है जो मुझे चाय बना के पिला रहा है। सेवाधारी। मनीषा इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है, उतना तो अभिषेक अपने फॉलोअर से भी नहीं है। और जाते जाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि जैसे सबको मैंने रोस्ट करा, तो एक रोस्टर का फर्ज भी बनता है कि वो अपने आप को भी रोस्ट करे।
तो मैंने 3 लाइनें अपने ऊपर भी लिखी हैं कि मैं अपने आप को भी रोस्ट करूं कि एल्विश यादव इज सो देसी कि वो अपनी वाइफ को बीच पे भी सूट सलवार पहनाएगा। बीच में बीच पे एल्विश यादव बिग बॉस के घर में इतना इंडल्ज हो चुका है कि वो बेड में भी वाइल्ड नहीं वाइल्ड कार्ड होगा। एल्विश यादव इज सो डम कि उसे लगता है कि मनीषा रानी वो डिजर्व करता है। थैंक यू भाई, थैंक यू। मनीषा जी आप नेक्स्ट है। ये माइक नीचे नहीं होगा ना? अच्छा माइक हो जाएगा उसको मोड़ ले बीच। आवाज वैसे भी आपके माइक से ही आ रही है तो ओके। पहले तो मुझे ये बोलना है कि मुझे रोस्ट करना नहीं आता, तो हम जो करते हैं शेरो शायरी राइम वाइम जो भी तो हम उस अकॉर्डिंग ही कुछ लिखे हैं, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? रेडी? तो सबसे पहले जिसके बारे में हम बोलने वाले हैं, चाहे रोस्ट हो या जो भी है, एल्विश। ओके। इसमें भी प्यार हो। अपनी वाली से डरते हो फिर भी हम पे मरते हो, हमसे प्यार करते हो, बस कोई ये ना कह दे कि देख मनीषा ने तो सिस्टम का साला पूरा सिस्टम ही हिला दिया, इसलिए बीच बीच में हमसे लड़ते हो। वाह वाह। ठीक है, दूसरा एल्विश जी, आपको देखा तो ये जाना सनम, कितनी बड़की फ्लर्टिंग बाज है हम, अब आपके साथ अपने ससुराल हरियाणा जाएंगे हम, और आप जितना भी नाटक कर ले आपके सिस्टम में फिट हो जाएंगे हम। वाह, वाह। बहुत बढ़िया। हाँ, फ्लर्टिंग है एक और इसमें भी। सुनिए, खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं जी पर मेरे सामने पिघल जाते हैं। क्या बात। खुद को सख्त लौंडा दिखाते हैं लेकिन मेरे सामने पिघल जाते हैं। पहले तो खुद टॉवेल में बाहर आते हैं, फिर जहां हम छेड़ दे तो इतराते हैं। करना तो आप भी बहुत कुछ चाहते हैं, बस 150 कैमरा के सामने अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। इसका हो गया। हाँ, और भी कुछ था। हाँ ठीक है, 3 था आपके। नहीं ना मेरा। अब आ रहा है पूजा दी के। पूजा दी, आपने और प्रिंसिपल में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कि बच्चा लोग को प्रिंसिपल के सामने बोलने से फटता है, वैसे ही यहाँ हम लोगों को आपके सामने बोलने से फटता है, जो भी है। आपको देखकर मुझे मोहब्बतें मूवी का अमिताभ बच्चन याद आ जाता है। जैसे वो हमेशा कहते थे प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा, तो आपको देखते ही फर्स्ट फीलिंग मुझे वही आ जाता है। मोहब्बतें मूवी में अगर रिप्लेस अब कभी करना होगा तो वो लोग आपको कर सकते हैं। एक और बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर जाते हो, किस पर चले जाते हो। बात किस टॉपिक पे शुरू होती है, आप किस पर चले जाते हो, इतना बड़ा बड़ा लेक्चर कैसे दे जाते हो। हाँ, खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। खुद की तो दिल की बात कह देते हैं पर सामने वाले की सुनना नहीं चाहते। अगर कोई आपके खिलाफ बोल दे तो चाहे वो सही भी हो, आप उसको गलत ही बताते हैं। हाँ, एक और, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं, बेबिका को आप बिल्कुल वैसे समझते हैं। आपके खरूस कैरेक्टर के पीछे एक क्यूट, ब्यूटीफुल, रोमांटिक रानी है जो आप कभी कभी दिखलाते हैं, और आपको आपके कृष्णा वैसे ही चाहते हैं। तालियां। अब आया बेबिका के ऊपर। खुद को क्या समझती है ये समझ नहीं आता, इतनी गलती करने के बाद इसको अपनी गलती नजर नहीं आता। तालियां। गिरगिट की तरह रंग बदलती है, किसी से भी लड़ती है, इसके हाँ में जो हाँ मिलाए ये बस उसी से प्यार करती है। रोज अलग अलग लोगों को टारगेट करती है, फिर कहती है सब मुझे बुली करते हैं, कितने इविल है ये लोग, लेकिन एक्चुअल में यही सबको बुली करती है।
अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। अरे बाबा अभिषेक से लड़ना तो बस फुटेज का बहाना है। एक्चुअली में तो इसको अभिषेक को पटाना है। यू अब अभिषेक कम तेरे पे। हाँ हाँ। खुद को हीरो समझता है, खुद को हीरो समझता है, कभी कभी डिप्लोमेटिक चीजें करता है। क्या बात है। पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, पूरी बस्ती को इसको मिलाकर है चलना, क्योंकि इसको विनर भी तो है बनना। क्या बात है, क्या बात है। ये तेरा फीलिंग्स बोले। हाँ ये मत समझना। हाँ सबको मोटिवेट करता है, सही बातों पर लड़ता है। बेबी का उसको कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन फुटेज के लिए ये उसको भी बर्दाश्त करता है। अब एक और है तेरे लिए। इंडिया की लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए, वोटिंग पाने के लिए तू इतना गिर जाएगा कि एक बार भी खुद को रोका नहीं, तू एक बार भी खुद को टोका नहीं। क्या बात है। यही तो मेरा तरीका है। ठीक है?